नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आगरा में पुलिस एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। वहीं कुछ दिन पहले ही पुलिस की कार्यप्रणाली में आहत होकर एक समाज सेवी ने मां महिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। वहीं एक दिन पहले की ही घटना है कि एक युवक जिला मुख्यालय पर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं था और पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर पीली सेना के अध्यक्ष सवाना खंडेलवाल के नेतृत्व में मृतक के पारिवारिक जनों ने जिला मुख्यालय डीसीपी सिटी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं डीसीपी साहब कार्यालय पर न मिलने के कारण लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और वह नारेबाजी करने लगे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई और मांग की दहेज की। लालच में बहू की हत्या करने वाले उन सास ससुर को भी जेल में डाला जाए जो हत्या में शामिल थे। खबर लिखे जाने तक धरना प्रदर्शन जारी था। आज हमने मानसी राठौर को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है क्योंकि एक तारीख की घटना है। मानसी राठौर को घर में ससुराल जनों की मार दी, उसकी हत्या की है। उसका उन्होंने कहा कि फांसी लगाकर वो मर गई, जबकि उसके यहाँ गले या दबाने का सीधा सीधा निशान है। पुलिस ने सिर्फ बहुत आसानी से उसके हस्बैंड को, प्रिंस को अरेस्ट किया। वहाँ थाने में बिठाकर उनको बटर नान और ये सब खिलाया जा रहा था। जिस हत्यारे की मार पड़नी चाहिए उसको खातिरदारी हो रही थी, उसके बावजूद उसकी बहन अभी तक इन लोगों को फोन पे गालियां दे रही है, धमकी दे रही है संजना कि मेरे भाई का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसके माँ बाप अभी तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस काम करने को तैयार नहीं है। हम वही चीज 3 महीने की शादीशुदा लड़की क्यों आत्महत्या करेगी? आपने दहेज के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया था, उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी या उसकी हत्या हुई? हम तो आत्महत्या का कोई प्रूफ ही नहीं है। ये सब पुलिस ने सारे सबूत वहाँ से हटा दिए गए। हमारी मांग है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके परिवारों को अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। सीसीटीवी वायरल हुआ, सीसीटीवी में मारते हुए दिखाया है, वो जान बचा के घर से निकल के भाग रही है और प्रिंस उसके बाल पकड़ के मुंह बंद करके खींच के घर पर लेके आया है। रात को लेकर आया, सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई है। कोई जांच का विषय नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। डीसीपी साहब इससे पहले भी आई थी एक बच्चे की मौत के उसका लेके, तब भी डीसीपी साहब नहीं थे और आज भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे, वेट करेंगे। जी सर, आज एक तारीख को मेरी भतीजी का निर्मम हत्या की गई थी और जब से आज तक उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस की कार्रवाई है जो कहीं ना कहीं ढीली दिख रही है, उसमें लापरवाही दिख रही है। इस संदर्भ में आज हम लोग यहाँ कलेक्टर पर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उसके लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। सारा परिवार, मानसिक परिवार इकट्ठा हुआ है। बेटे को इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बेटे को अभी न्याय नहीं मिला, उसके सास ससुर फरार है और जो लड़के की बहन है बोला कि वो रोज धमकियां दे रही है, रोज धमकियां दे रही है हमारे परिवार को, लड़की की भाभी को उतनी धमकियां रोज दे रही है, इस तरीके से धमकियां दे रही है। और हमने पुलिस प्रशासन में कल जाकर इसकी शिकायत भी की थी, तो अभी तक प्रशासन ने उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही उसको अरेस्ट किया है लड़के की बहन को। और इस तरीके अभी भी हम लोग यहाँ कलेक्टर परिसर के अंदर मौजूद है, अभी भी उसके कॉल आ रहे हैं धमकियों के लिए, बहू को धमकियां दे रही है वो मानने को। और हम लोग जा रहे हैं, पुलिस कहाँ सो रहा है, ये कानून कहाँ सो रहा है? क्या हो गया इन लोगों को? कितनी मोटी रकम मिल गई लोगों को, इनके मुंह बंद हो गए लोगों के। इनको घर में बेटियां नहीं, तो बेटियां नहीं दिख रही है, इनको कुछ नहीं दिख रहा है। बेटी की निर्मम हत्या की सारे सबूत हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास होते सोते अभी तक सास ससुर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। बोला को मेरी बेटी से दहेज मांगा जा रहा था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, गाड़ी की डिमांड करी जा रही थी। हमने मना करी थी, हमने आपको शादी में सब कुछ दिया है। तो लड़की को टॉर्चर करता था, मारता था, कूदता था। हम उसको ये कहते थे क्यों मारते हैं, तो उसको बहुत मारता था। तो हमने उससे पूछा था, तो ये बताओ टॉर्चर करता था, उस पर ये भी नहीं था, उसको लड़की को बहुत मारता था। हमने उसको समझाया भी था, पर उसके दहेज के लिए मांग के लिए मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती हूँ। जब उसको मारा था, उसका लड़की का फ़ोन मेरे पास आया था सुबह 8 बजे, तो मैंने कि बेटा हम अभी आते हैं। तो कह रहा कि मैंने उससे ये भी की थी, तूने लड़की को मारा है, हाँ कर ले, क्या कर लेगी? तो मैंने अभी आ रही हूँ, वहीं खड़ा रही हो, जा तू खड़ा है। जब तक मैं वहाँ पे पहुँची थी, तो अब जिस तरह शादी कराई थी वो मेरे से पहले पहुँच गए थे। उन्होंने बात की तो उनको भी गाली देने लगा था। जब वहाँ पे मैं गई थी बाद में 1-2 घंटे बाद, मैंने जब वो पहुँच गए तो मैं अभी जाऊँगी। जब मैंने अपने लोगों को क्या, तो मैं अपनी नंद को सबको लेके गई, अपनी सासू माँ को लेके गई थी, तब मैंने लड़की से पूछा था तो उसको इतना मारा था, उसको मैं लड़की के गाल पास सब सूझ रहे थे, तो सब सुनने गया था, एक लड़के को हमको मौका दे दो,
हम अब इसको मैं समझाऊंगा, हम उसको ये बात कोशिश करके समाज के हिसाब से हम चले आए। हमको सिर्फ 1 घंटा नहीं हुआ था, हम घर पे बैठे थे तो उनका तब भी फोन हमारे पास नहीं आया था। जो हमारी एक बेटी माँ ब्याई थी उसका फोन आया था, आप घर पे बैठे हो, आपकी लड़की को कैसे ले आ रहे हैं, क्या हो गया आपकी बेटी को, देखो जाके। जब हम गए थे हॉस्पिटल में, पूछी कहाँ पर है लड़की, इस हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुँचे तो लड़का वहाँ से फरार हो गया। उस पर छोड़ के लड़की को लड़का भाग गया, उसके दोस्त थी वो भी भाग गए। जब हमने ससुर को फोन करा तो कह रहा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर से कहा तो वो तो कह रहे एमरजेंसी ले जाओ। पुलिस क्या कर रही है? अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जो वो पुलिस कह रही है कि हमने यहाँ से पकड़ा है, बहन कह रही है हमने हवाले करा है। ये क्या सच्चाई है कि कानून क्या कर रहा है? इंसाफ, तुमको इंसाफ दिलाइए, खून के बदले खून दिलाइए हमको। मुझे उसका मर्डर चाहिए। नहीं, अगर पुलिस नहीं मार पा रही है तो मेरे हाथ में दे। जैसे मेरी लड़की का गला घोट के मारा है, कैसे प्राण निकले होंगे मेरी लड़की के? चेहरा सूझ रहा था, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, उस लड़की को कितना हुआ होगा? मेरे को भी ये इंसाफ चाहिए कि मेरे हाथ में वो जो दिया, मैं मारूंगी इसको। मेरे दहेज के पीछे मेरी लड़की को मारा गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।